है फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एके अमर एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे 10वीं का जो 10वीं के चैप्टर में पूछा था समांतर श्रेणी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रत्येक साल इससे एग्जाम में कुछ न कुछ सवाल बनते ही हैं ऑब्जेक्टिव में। और आज हम लोग जितने भी सवाल देखेंगे यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एक भी सवाल इधर से नहीं है, सारा जो प्रश्न यह पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे, एकदम अच्छा से हम लोग समझते हुए जाएंगे और समांतर श्रेणी का जो है सुखा हम लोग साफ कर देंगे। इससे एग्जाम जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आज हम लोग सबको देखते हैं। जहां भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग हाथ को उठाइएगा, हमको सर यहाँ समझ में नहीं आया है। चलिए तो हम लोग पहला जो सवाल है हम लोग शुरू करते हैं इसका। समांतर श्रेणी चैप्टर है और पहला जो सवाल है, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। कह रहा है सवाल, इसमें से कौन जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। और समांतर श्रेणी में नहीं रहने का कंडीशन क्या होता है? यदि उसका सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो दिया गया एपी क्या होगा? समांतर श्रेणी यदि तो वो एपी में नहीं होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है यहाँ से कि 1 2 3 4 है। यहाँ हम लोग घटाएंगे, 4 में से 3 घटेगा बचेगा -1, फिर 3 में से 2 घटेगा बचेगा -1, 2 में से 1 जाएगा तो -1। यहाँ क्या है? अंतर बराबर है, 3 नहीं होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? नहीं होगा। अब चलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे। यहाँ देखिए 12 में से 9 घटाइए बचेगा 3, यहाँ घटाइए फिर बचेगा 3, और फिर 6 में से 3 घटेगा तो बचेगा 3। यहाँ भी बराबर, इसका मतलब भी एपी में है या नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है नहीं है, कौन एपी में नहीं है। यहाँ आइए, अंतर कितना का है? 2 का, यहाँ भी अंतर है ना। 8 में से 6 घटेगा बचेगा 2, अच्छा फिर 6 में से 4 घटेगा बचेगा 2, इसका मतलब भी नहीं है, तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़े दूसरा सवाल की ओर। दूसरा भी सवाल वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें पूछ रहा है यह जो दिया गया सवाल है इसमें से कौन जो है समांतर श्रेणी में है। आइए हम लोग देखते हैं कौन इसमें है। देखिए 27 में से 9 घटाइए, यहाँ फिर घटाइए, 9 में से 3 घटाइए, फिर 3 में से 1 घटाइए, यहाँ बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या है? नहीं है। और आइए बी में, 4a में से 3a घटाइए बचेगा यहाँ a, फिर 3a में से 2a घटाइए यहाँ बचेगा a, और 2a में से 1 घटाइए बचेगा यहाँ a। इसका मतलब यहाँ क्या है? अंतर बराबर हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है। इसमें कह रहा है कि कौन सा पद क्या है? 38 है। यहाँ आइए, सवाल हमको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग देखेंगे a बराबर हो गया कितना? 5 आया, पहला पद यहाँ कितना हो गया? तो 5 आ गया, नहीं। यहाँ से हम लोग d निकाल लेंगे तो d बराबर होता है a2 - a1। तब 8 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 3। यहाँ से वो क्या निकल गया? 5 और 3 निकल गया, नहीं। और यहाँ जो है 38 tn दिया हुआ है, tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। tn की जगह यहाँ 38 बैठा देंगे, 38 बराबर a का मान यहाँ से कितना हो गया? 5, जोड़ n का मान तो हमको निकालना ही है, इंटू डी का मान कितना हो गया? यहाँ से 3 गुना 3। आइए इधर 5 आएगा, 38 में से 5 घटेगा, 38 - 5 बराबर यहाँ क्या होगा? देखिए 3 से यहाँ गुना कीजिए, 3n अब माइनस कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 38 में से 5 घटा, बच गए यहाँ 33, फिर यहाँ 3 आएगा, हो जाएगा प्लस में 3, यहाँ होगा 3n। अब यहाँ लिखते हैं, आइए 33 से 3 कितना हो गया? 36, यहाँ हो गया 36, अब बराबर यहाँ कितना हो गया? 3n, 3n 3 से कटेगा ही, 3 का 3 3 12 36, n बराबर कितना हो गया? 12, यानी कि 12वां पद इसका क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या कहें, यहाँ क्या पूछ रहा था? 38वां पद, यानी कि सवाल में हमको यहाँ tn दिया हुआ है, अंतिम an या बोले या फिर tn, ये हमको दिया हुआ अंतिम पद। और अंतिम पद बराबर फॉर्मूला होता है tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। समझ में आई बात? उसके बाद हम लोग सवाल में दिया हुआ है a और d, यहाँ से हम लोग क्या किए? निकाल दिए। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है
सवाल नंबर 4 नहीं, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है एवं सर्वांतर 5 है तो उसका प्रथम पद ज्ञात करे। इस टाइप के सवाल 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर में भी सवाल पूछा जाता है। सवाल देखिए क्या कहा, छठा पद यानी कि छठा पद दिया हुआ है, छठा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 5d लिख सकते हैं। छठा पद दिया हुआ है, छठवां पद यदि हम लोगों को दिया हुआ है, छठवां पद दिया हुआ है कितना है 30 है, और डी दिया हुआ है सर्वांतर कितना है 5 है। आइए छठवां पद हम लोग लिखते हैं a प्लस 5d, और a प्लस 5d बराबर कितना हो गया 30 हो गया। अब यहां से बताए हुए हैं सवाल में, देखिए अंतर कितना दिया हुआ है, सर्वांतर 3 है 5 है, सॉरी कितना है 5 है, हम लोग यहाँ 5 बैठा देंगे तो a प्लस 5 गुने 5 बराबर कितना हो गया 30 हो गया, 25 हो गया, a प्लस 25 बराबर यहाँ कितना 30, 25 उधर जाएगा तो घट जाएगा, a बराबर कितना होगा 30 माइनस 25 बराबर हो गया a बराबर 5, a बराबर 5 ऑप्शन नंबर सी में है ना, हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 11 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि 20 पद का क्या पूछ रहा है योगफल, यानी कि SN हमसे पूछ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यह फॉर्मूला होता है, ठीक ना, यह क्या होता है फॉर्मूला। और इसी में हम लोग बैठा देंगे 20वां पद दिया हुआ 20 पदों का योग, n का मान कितना दिया हुआ है तो 20 हो गया, सवाल में हमको दिया हुआ है n बराबर कितना हो गया 20, यहाँ से a का मान कितना हो गया, प्रथम पद दिया हुआ 1, यहाँ से d निकाल लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 4 माइनस 1 बराबर कितना हो गया रे 3, इधर दिखाई दे रहा है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, और उसके बाद यहाँ देखिए 3 हो गया, सारा चीज दिया हुआ है, इस पे हम लोग बैठा देंगे SN बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ SN बराबर हुआ, SN बराबर क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इसी SN का हमसे मान पूछ रहा है योग, SN क्या होता है योग होता है। आइए n का मान दिया हुआ 20/2 इंटू 2 गुना a का मान यहाँ से देखिए 1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1 जोड़ n का मान फिर 20 दिया हुआ 20 माइनस 1 इंटू d का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है 3 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे, यहाँ कट के कितना होगा 10 होगा, ये हो गया 10 इंटू 2 गुना 1 तो हो गया 2 जोड़, अब 20 में से 1 घटेगा कितना बचेगा रे 19 गुना 3, यहाँ हो गया देखिए 10 इंटू 19 दिया 57, 2 जोड़ कितना हो गया 57 2 कितना हो गया 59, 10 गुना 59 5 9 न कितना हो गया, फिर सॉरी तो गुना कर कितना होगा रे 590 हो जाएगा, कितना होगा तो 590, और 590 किसमें है ऑप्शन नंबर सी में है, नहीं समझा, आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, देखिए यदि योगफल पूछे n प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछे योगफल यानी कि जोड़, तो उसका फॉर्मूला होता है n², क्या होता है n², ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होना है n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है n², प्रथम है यानी कि लगातार जो होता है, जैसे 1 हो गया 3 5 7 ठीक ना 9 11 13, इसका योगफल क्या होगा, जब वो संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, यदि 5 को विषम संख्या रहेगा शुरू से उसका 5 से स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 25 ऐसे करके आगे बढ़े हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 में, सवाल को हम लोग एकदम अच्छा से पढ़ेंगे और समझते हुए जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा। देखो सवाल में कहा कि प्रथम n पद n
पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और इसका क्या पूछ रहा है हमको, डी का मान पूछ रहा है। हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या कर रहा है, प्रथम एन पदों का योगफल, एन पदों को कह रहा है कि शुरुआती से न, यानी कि 1 2 3 हो गया, क्या हो गया 1 2 3 हो गया। यहाँ क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी की सर्वांतर कितना होगा, देखिए इसे हो गया 1 2 3 4, नहीं यही नहीं होगा लगातार, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ कितना है, इतना है, तो समांतर श्रेणी के सर्वांतर क्या, यानी कि हमसे डी पूछ रहा है। और होता क्या फॉर्मूला, SN बराबर होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा, यही ना। आइए हम लोग देखते हैं, SN का मान हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 5n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक। आइए तो हम लोग तब लिखेंगे, यहाँ n बटे 2 हो गया, n बटे 2 इंटू, अच्छा एक जगह में 1 रख के देखते हैं तो 2 हो जाएगा, ये 2 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना ही है, डी क्या करना है, निकालना है। हम लोग आगे बढ़े, कौन सा कलर ले अच्छा रहेगा, चलो यहाँ देखिए दूसरे, यहाँ इधर गुना होगा, ये जो है दूसरे हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा, इधरों गुना हो गया 10 से। यहाँ देखो यहाँ भी हो जाएगा 2n, क्या होगा 2n, n से गुना होगा 2n हो गया, जोड़ यहाँ देखो। अच्छा पहले अंदर में एक बार हम लोग क्रिया कर ले, हम लोग एक बार पहले अंदर में यहाँ क्रिया करते हैं, क्या दिया हुआ SN बराबर हो गया n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी न। अब यहाँ देखो यदि हम लोग यहाँ 1 रखेंगे, n बटे 2 हो गया, यहाँ हो गया 2 जोड़, a का मान 1 रखे यहाँ भी, क्या हो गया n डी हो जाएगा, ये गुना होगा तो n डी माइनस क्या होगा डी, कोई दिक्कत यहाँ तक। SN का मान दिया हुआ ये 5n माइनस n स्क्वायर। अब आइए यहाँ 5n माइनस n स्क्वायर बराबर, देखिए इससे गुना करेंगे n बटे 2 से, n गुना 2 बटे में आएगा 2, फिर प्लस n गुना n, तो ये हो गया n स्क्वायर डी बटा 2, फिर इससे गुना करेंगे इसमें n डी बटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ जो 2n है इसको इधर लाते हैं, इसको क्या करते हैं इधर लाते हैं, 5n माइनस क्या होगा 2n बटे 2 माइनस n स्क्वायर, ठीक। बराबर देखिए इधर क्या बचा, इसको इधर लाए थे, इधर बचा n स्क्वायर डी बटे 2, अब माइनस होगा डी एन, कोई दिक्कत। यहाँ क्या किया भिन्न का घटक किए, 2 ले लिए, n स्क्वायर डी हो गया, ये है ही, अब माइनस डी एन हो गया। आइए आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आज हम लोग लेंगे, यहाँ देखिए नीचा में हम लोग किए हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर बटा नीचा में आ गया 2, इधर आ गया n स्क्वायर डी माइनस डी एन बटा 2, दो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 10 में से 2 घटे बचेगा 8n माइनस 2n स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया n स्क्वायर डी माइनस डी एन, ठीक। अब आइए इधर लाते हैं इसको, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लेंगे यहाँ से बचेगा 8 माइनस 2n, यहाँ देखिए n कॉमन लेंगे तो n बचेगा, यहाँ बचेगा चूंकि n डी, यहाँ बचेगा n और d बचेगा, यदि n कॉमन लेंगे यहाँ तो n डी, ये कुछ होना है, माइनस बचेगा d, n कॉमन लेंगे ये n कट जाएगा। अब यहाँ आइए बच गया, यहाँ क्या बचा तो 8 माइनस 2n, इस सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछना चाहिए था, इसको सब्जेक्टिव पूछना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। आइए हम लोग देख लेते हैं फिर भी, बराबर यहाँ क्या बचेगा dn माइनस d बचा, यही बचा। अब यहाँ देखिए 8 माइनस 2n बराबर, यहाँ से हम लोग d क्या करेंगे कॉमन लेंगे, बचेगा n माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए n माइनस 1 बचा, तो इसको इधर ले आते हैं n माइनस 1 को, ठीक। 8 माइनस 2n बटे यहाँ बच गया n माइनस 1 बराबर d, d का मान यहाँ यदि 1 रखे 1 में 0 जगह नहीं 2 n का मान, फिर भी लिख नहीं रहा, इनकी मिस्टेक है सवाल में कुछ ना कुछ, ठीक ना। चलो सवाल छोड़ते आगे हम लोग बढ़ते हैं, सवाल में करने में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सवाल में, इसीलिए ऐसा हो रहा है।
तो देखेंगे क्या नंबर सवाल आप 8 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, P के किस मान के लिए पद इतना इतना सर्वांतर है। यानी क्या रहा है, इसमें P का मान ज्ञात करना है। सवाल क्या कहा, इस सवाल में P का मान निकालना है। P के किस मान के लिए इतना इतना क्या है, सर्वांतर। यानी कि यह जो सवाल है यह समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, और समांतर श्रेणी में होगा कब होगा, जब D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यही ना। यहाँ से हमको D का मान निकालना है, क्योंकि समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। देखो तो पहला पद ये हो गया, इसका कौन हो गया 13 ने, 13 अब माइनस हो गया कौन चीज 2p और जोड़ 1, ठीक, ये हो गया। देखो ये हो गया तुमको A2, ये हो गया A3, ये क्या हो गया A1 हो गया, ठीक, ये हो गया D1 बराबर ये हो गया। D1 का पहले मान निकाल लेंगे। D1 बराबर हो गया मान 13 माइनस 2p माइनस 1, 13 से एक जगह बचेगा 12, यानी कि D1 बराबर हो गया हमको, इसमें से घटाओ 12 माइनस 2p, यानी कि D1 का मान कितना निकला 12 माइनस 2p। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर ऐसे हम लोग D2 का मान निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद D2। यदि हम लोग यहाँ से D2 का मान निकाले, यहाँ लिखते हैं D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। A3 यहाँ देखिए यही है 5p, तो 5p माइनस 3 माइनस हो गया 13, D2 बराबर। अब यहाँ आइए D2 बराबर हो गया 5p, अब माइनस कितना होगा 16 ना, समीकरण हो गया 2। अब ये हो चूंकि सर्वांतर है, D भी क्या है सर्वांतर है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा, हो गया यहाँ तब हो जाएगा 5p माइनस 16 बराबर हो जाएगा ये 12p, 12 माइनस 2p, 2p को इधर लाएंगे 5p प्लस होगा 2p बराबर, ये 12 है ये है, 16 को उधर ले जाते हैं प्लस हो जाएगा 16। यहाँ देखो 5 जो कितना हो गया 7p बराबर 16 12 कितना हो गया 28 न, 28 7 चौके, यानी कि p बराबर कितना हो गया 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ना है, ऑप्शन नंबर बी मार लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 4। आगे बढ़े, हम लोग ध्यान से देखते हुए जाएंगे, समझते हुए जाएंगे, और इससे सवाल पूछा है था प्रत्येक साल, इसीलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे हर एक सवाल को। अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर 9। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना के 8वें पदों का 8वें पदों की संख्या इतना, तो हम कुछ 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा। 8वां पद बराबर, देखो इसका एगो बनाने का और तरीका है। अरे 8वां पद पूछे, क्या पूछे 8वां पद पूछा है। 8वां पद बराबर होता है a प्लस 60 भी हो जाएगा। यहाँ से देखो a का मान कितना है 41 है, जोड़ 7 गुना, यहाँ से d का मान निकाल लेंगे, तो 38 में से 41 घटेगा तो कितना बचेगा रे -3, कितना -3 से गुना कर देंगे, हो गया 41 प्लस माइनस माइनस होगा 21। अब घटा के देखो बस ये कितना 20 ने, यानी ऑप्शन नंबर, अरे 20 आया, ऑप्शन में है कहाँ 20, 12 है। अच्छा एक बार फिर से देख लो, सवाल क्या कहा कि समांतर श्रेणी इतना इतना में 8वें पदों की संख्या है, 8वें पदों की संख्या है, 8वें पदों से वही 8वां पद बोल रहा है, हो जाएगा इसका a प्लस 7d, क्या होगा a प्लस 7d, a का मान यहाँ से 41 हो गया, जोड़ 7 गुने, d का मान यहाँ से लेंगे, 38 में से 41 घटेगा कितना बचेगा -3 बचेगा, -3, तो 41 प्लस माइनस हो गया 21, घटा कितना बचा 20 ना बचा, अब 20 ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक, या तो ऑप्शन गलत है या इसी को दूसरे तरीके से बना के दिखाए, देखे एक बार, देखो एक होता है an बराबर होता है ना कि पहला पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ से a का मान बिठा देते 41, ठीक, n का मान हो गया 8 माइनस 1, फिर तो वही जाएगा आंसर, नहीं गलत है इसका ऑप्शन है। और दूसरा सवाल पे 10 नंबर में 10 नंबर सवाल क्या कहा, यदि an समांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद, तो a 40 माइनस a 35 का मान क्या होगा। बोल रहा है समांतर श्रेणी में क्या है, ये समांतर श्रेणी में
ए 40 और माइनस ए 35, यानी कि 40वां पद और उसमें से घटाएंगे कितना 35वां पद को, उसका आंसर क्या आएगा? 40वां पद बराबर क्या होगा? ए प्लस 39d। यदि हम लोग निकाले ए 40 बराबर हो जाएगा ए प्लस 39d होगा, ए प्लस 39d। ए का मान यहाँ से 5 हो जाएगा प्लस 39 गुने और डी का मान यहाँ से क्या होगा रे 7 होगा, घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा 7, या 19 में से 12 घटाओ 7 बचेगा, 5 जोड़ 9 63 के 3 हासिल बचा 6 7 21 21 6 कितना हो गया 21 6 27, दोनों को जोड़ो हो गया 278। ये हो गया ए 40 का मान 278। अब हम लोग निकालना ए 35 का मान, यहाँ देखो ए 35 बराबर हो जाएगा ए प्लस 34d, ए प्लस 34d, तो ए का मान हो गया 5 जोड़ 34 और गुना डी का मान हो गया 7, फिर 5 जोड़ 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 21 2 23 हो गया 500, दोनों को जोड़ो कितना बचेगा ये 8 5 13 8 5 13 3 हासिल 1 4 243 हो गया, कितना आ गया ये 243, ये आया 278। अब देखो ए 40 में से बोला है ना कितना ए 40, अब माइनस पूछ रहा है ए 35, ए 40 का मान हमको कितना आया है 278, माइनस कितना हो जाएगा 243 घटाओ, यहाँ घटेगा बचेगा 5, यहाँ घटेगा बचेगा 3 35। ऑप्शन नंबर क्या कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा तो राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह सवाल, ऑब्जेक्टिव में तो 2024 में पूछा गया है, यह सवाल सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल। कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, इसका पांचवा पद 25, इसका सर्वांतर निकालना है। सवाल में कुछ नहीं है, दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस डी और ए प्लस डी का मान दिया हुआ है 13 और पांचवा पद को लिखेंगे ए प्लस 4d बराबर हो गया 25। अभी बन गया समीकरण, घटा लेंगे ए कट गया, 4d में से एगो डी जगह बचेगा -3d, यहाँ घटा लेंगे बचेगा -12, माइनस में कैंसिल है 3 से कटेगा 12 4 बार में, तो डी का मान कितना निकल गया 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, आगे चलिए सवाल हम लोग देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? इसमें पूछा समांतर श्रेणी में है कौन, समांतर श्रेणी में कौन है? देखो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसे? ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हुआ? यहाँ देखो 111 में से 11 घटेगा, बहुत बचेगा 11 में से 11 यहाँ 10 से बचेगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। देखो 16 में से 8 घटाओ बचेगा 8, फिर 8 में से 4 घटाओ बचेगा 4 और 4 में से 2 घटाओ बचेगा 2, इवन है। क्योंकि अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सर्वांतर समान होनी चाहिए, तब जाको एपी में होगा। यहाँ देखो 12 में से 8 घटाओ प्लस में बचेगा 4 प्लस में, ठीक ना, यहाँ तो माइनस में बचेगा, माइनस में 4, फिर -8 में से +4 घटाओ बचेगा -4, -4 में से 0 घटाओ बचेगा -4, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ रहा है? कुछ बुझा रहा है कैसे हम लोग बकबक कर रहे हैं, बस हो गया। नहीं बुझा रहा तो पूछना है यदि कहीं भी। क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 6 13 20 इतना का मध्य पद है, इसका बिचला पद पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, बिचला पद। बिचला पद इसका क्या होगा बताओ। हम लोग बिचला पद कैसे निकालेंगे, बिचला पद हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले इसमें देख लेंगे इन्हें कितना पद है, पद यानी कि n का मान हम लोग पहले निकाल लेंगे। देखो 216 हो गया, tn क्या हो गया, ये tn हो गया, तो tn यानी कि tn बराबर हो गया 216। a का मान हम लोगों को दिया हुआ है 6 है और d का मान हमको पता है 13 में 6 जगह कितना बचेगा रे 7 बचेगा। और यहाँ से हमको n का मान निकालना है, पहले पद कितना है, तब उसको आधा करके मध्य पद हम लोग निकाल लेंगे। वैसे ही अभी सवाल देखो 2020 के ऑब्जेक्टिव में सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, निकालते हैं तो हम लोग आइए देखते हैं क्या करेंगे।
तो टी एन बराबर हो गया, टी एन का मान कितना है 216, यानी कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उधर दिखाई दे रहा है ना। आओ टी एन का मान दिया हुआ 216, कितना दिया हुआ है 216 बराबर ए का मान देखो दिया हुआ यहाँ से 6 जोड़, एन का मान नहीं पता है माइनस 1 गुना, डी का मान हमको पता है कितना है 7 है। 216 बराबर 6 प्लस गुना करेंगे होगा 7n माइनस बचेगा 7, यहाँ घट जाएगा 216 में से यहाँ के 6 घटेगा और इधर बचेगा 7n माइनस 7, क्या बच गया 7। अब यहाँ देखो ये भी 7 इधर आ जाएगा, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 210, प्लस में 7 आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा ये प्लस में 7 आ गया, प्लस में 7 आ गया, कोई दिक्कत बराबर 7n, कितना होगा 217 बराबर 7n। 7 से काटो 7 या 21, 3 का 3, यानी कि n का मान कितना निकल गया 31। अब देखो टोटल पद दिया हुआ 31, कितना है 31, तो बीच वाला पद कितना होगा 15 होगा, क्योंकि का है 15 इधर से 15 उधर से 30 हो गया, एगो बीच में 31 होगा, ये पिछला ना पद पूछ रहा है हमसे, नहीं 15 इधर और 15 इधर, पिछला पद हमसे पूछा, यानी कि 16वां पद हमसे पूछा, 16 क्या होगा a प्लस 15d, a प्लस 15d, इसका मान बिठा देंगे, a का मान हो गया 6 प्लस देखो a प्लस 15d 15, अब गुने d का मान हो गया 7, नहीं अब यहाँ देखो 15 7 105 है रे, 6 जोड़ 105 कितना होगा 111, यानी कि कितना हो गया 111, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत। टोटल 31 को पद था, कितना था, और हमसे पूछा कि मध्य पद, जैसे मध्य पद पूछे तो 15 इधर 15 उधर 30 हो गया, पिछला जो बचा 16वां पद बचा, 16 पद को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 15d, और a का मान हमको पता है 15 दिया हुआ है, d का मान भी हमको सवाल से पता है, आंसर निकाल ली फट से। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, पूछ रहा है कि इसमें कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखो यह भी समांतर श्रेणी में होगा, होगा ना, 7 को 7 है, इसमें से घटा रहा है, बचेगा 2 को ही, अच्छा समांतर श्रेणी में नहीं है, ये तो हो जाएगा समांतर श्रेणी में, ठीक, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, और ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी, सो देखो मान लो 0 को भूल जाओ, क्या करो 0 को भूल जाओ, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 22 में से 2 घटेगा, बचेगा 20, बचेगा, यहाँ हो गया 222 में से 22 घट जाएगा, बचेगा यहाँ 200 बचेगा, यहाँ हो गया 2000 2222 घटेगा, बचेगा अंतर, यहाँ 20 बचा यहाँ 200, इसलिए नहीं होगा ये, ठीक। यदि संख्या इतना 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 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, जो दिया गया सवाल है समांतर श्रेणी में किसमें है, इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोगों को a1 a2 a3 डॉट डॉट दिया हुआ रहे, ठीक ना, और इसी टाइप से कुछ न कुछ मान पूछे कि इसका x दिया, इसमें x है, एक सवाल में दिया हुआ था कि p का मान निकालना था, दिया था सवाल में कि p का मान निकाले, इस टाइप के सवाल हम लोग क्या करेंगे, d1 निकालेंगे d2 निकालेंगे, और d1 d2 को आपस में क्या करेंगे बराबर कर देंगे, और d1 बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि d1 बराबर हो गया कि a2 माइनस a1, और d2 बराबर हो गया a3 माइनस a2, ठीक ना, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, तो d1 और d2 को आपस में क्या करेंगे बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आओ यहां से हम लोग देखते हैं, ई हो गया a3 तीसरा पद हो गया, ई हो गया दूसरा पद, ई हो गया पहला पद, कोई दिक्कत। हम लोग पहले निकालेंगे d1, तो d1 बराबर होता है कि a2 माइनस a1, a2 का मान हम लोग देखेंगे यहाँ से 3x प्लस 2 है ना, 3x प्लस 2 में से घटेगा कितना, इतना ना माइनस 2x माइनस 1 क्या होगा घटेगा, हम लोग यहाँ d1 बराबर लिखते हैं 3x तो है ये है प्लस 2 है, दिख रहा है सबको, माइनस 2x हो गया, नहीं प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखो 2x में से 3x घटेगा, बचेगा x, और 2 कितना होगा 3 होगा,
यानी कि D1 का मान निकला x प्लस 3। अब हम लोग इसी प्रकार D2 का मान निकालेंगे। क्या मान निकालेंगे? D2 हम लोग इधर निकालते हैं। आओ, D2 हो जाएगा A3 माइनस A1। A3 कितना हुआ सवाल में? A3 ये ना हो गया 6x माइनस 1 माइनस, अच्छा A3 माइनस A2। A2 का मान कितना हमको है? 3x प्लस 2 माइनस में हो गया 3x प्लस 2। अब यह क्या क्रिया कर लेंगे? x माइनस 1 माइनस 3x प्लस माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत? 6 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 3x। ये माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। किसका मान निकला? D2 का। और D2 इतना निकल गया, D1 इतना निकल गया, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? बराबर। चूंकि क्या है, दिया गया समांतर श्रेणी में D1 D2 D3 आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए आप दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर जब करेंगे, यहाँ आओ, तो D1 बराबर D2 करेंगे। D2 D1 का मान हो गया x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 3। आओ इसको इधर ले आते हैं। इसको क्या करेंगे? या x को उधर लाते, 3 को इधर लाएंगे। 3 प्लस हो गया 3 बराबर 3x, ये जाकर उधर घटेगा माइनस x। 3 कितना हो गया? 6 बराबर यहाँ बचेगा 2x। 2 से इसको काट दो, यानी कि x बराबर कितना हो गया रे? 3 आ गया। कोई दिक्कत? x का मान 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आई बात? आगे बढ़े हम लोग। कोई परेशानी है? नहीं। आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबके पास वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक आदमी को लाभ इसका मिल सके। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल कौन है? अगला नंबर सवाल है 16 नंबर सवाल। समांतर श्रेणी इतना 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 का 10वां पद है। इसका कौन पूछ रहा है? 10वां पद। हम लोग 10वां पद बराबर क्या लिखेंगे बताओ? a प्लस 9d ने। अरे 10वां पद पूछा है। 10वां पद क्या पूछा है? 10वां पद। 10वां पद बराबर होता है a प्लस 9d। इसको लिखेंगे। कोई दिक्कत? और जब a प्लस 9d लिखे, यहां से हम लोग a का मान दिया हुआ कितना? 5। a बराबर कितना आ गया? 5। और d बराबर हो जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। नहीं कर दो, कर दो ना रे। जो करा नहीं ना, चलो 10वां पद बोल रहा है a प्लस 9d। हम लोग a का मान दिया हुआ 5, d का मान कितना? 3 हो गया। यहाँ से बिठा देंगे 5 जोड़ 9 गुने 3, तो 9 तिया हो गया 27। 5 जोड़ 9 तिया 27। 27 5 कितना हो गया? 32 ना, हो जाएगा 32। अब 32 किसमें है? कौन ऑप्शन में 32 है? 32 ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, अब आओ एपी इतना 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 का सर्वांतर, इसका डीए बोल रहा निकालने के लिए। क्या करेंगे? कोनो दो को पद में से घटा देंगे आराम से। 28 में से 22 घटाओ कितना बचेगा? 6। 22 में से 16 घटाओ बचेगा 6। यहाँ 16 में से 10 घटाओ बचेगा 6। तो किसमें? ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। यहाँ क्या पूछा? डी का मान निकालिए, यानी कि सर्वांतर डी निकालिए। नहीं, तो किसी दो को पद में से घटा देंगे, वही आंसर आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। लिख लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। n कितना दिया हुआ? 100। तो 100 जोड़ 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 बटा 2। बटा में क्या आता है? 2 आता है। 2 से काटेंगे हो गया 50। यहाँ देखो, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है रे, यहाँ गुना है। तो 50 गुने कितना हो गया? 101 ना, 101 ऐसे होगा। आ गया कौन जी? 50 गुना 101 ना। अब देखो 5 0 5 0 50 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना इतना के बराबर होगा लगातार संख्याओं का योग, यही पूछा बराबर है। ऑप्शन नंबर सी अभी बताए थे ना, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इसका होता है सूत्र। इतना इतना में 34 में पदों की संख्या, 34वां पद इसमें पूछ रहा है।
कौन पद पूछ रहा है? 34वां। बताए थे अभी ए प्लस क्या होगा? 33 डी होगा। ए का मान हो गया -10 जोड़ 33 गुने डी का मान कितना हो गया? -6 में से प्लस हो जाएगा कितना? 10 बचेगा यहाँ 4। कितना बचेगा? 4 प्लस में बचेगा 4 यहाँ कर लो। तो बहुत आ रहा है 34 इतना 34 में पदों की संख्या। अच्छा यहाँ एन का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? एन का मान। देखो टीएन बराबर दिया हुआ 34। टीएन बराबर क्या दिया हुआ है? 34। टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान 34 है। 34 बराबर ए का मान यहाँ से -10 जोड़ यहाँ से एन का मान पूछे रहा है इंटू डी का मान यहाँ से कितना निकला था? बचेगा 4 ना रे। 100 में 4 घटाओ बचेगा 10 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 44। कितना होगा? प्लस में 44 बराबर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 4n -4 फिर 4 इधर आ गया तो बचेगा 48। 48 बराबर 4n। कोई दिक्कत? 48 बराबर कितना आ गया? 4n। 4 से काट दो 4 5 4 9 n बराबर कितना निकल गया? तो 12। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। यदि किसी एपी का सामान्य पद इतना है इसका सार्वंतर होगा। बोला एक सामान्य पद इतना है इसका सार्वंतर क्या होगा? डी क्या होगा? नहीं। अच्छा यहाँ यदि 1 रख दो एन का मान 1 रखेगा एन का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 3 है। 3 + 5 कितना होगा? 8 हो गया पहला पद। दूसरा पद यहाँ रखो 2 रख दे 3 ना 6 6 5 11। तीसरा पद यहाँ से निकाल लो 3 रखो 3 9 5 14। अब यहाँ 14 में से 11 घटाओ कितना बचेगा? 3। 11 में से 8 घटाओ कितना बचेगा? 3 बचेगा 3। ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। नहीं पूछा कि यदि किसी एपी का सामान्य पद इतना है एन का मान 1 2 3 ले लेंगे सामान्य पद में, ठीक ना, उसको निकाल देंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः छठा पद और 12वां पद इसका दिया हुआ है। इस टाइप के सवाल बहुत बार सवाल में पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही बार लगातार। रिसिप्ट खोल के देखोगे प्रत्येक साल एक न एक सवाल क्या होता है? पूछा नहीं जाता है। आइए सवाल क्या कह रहा है? एपी का छठा पद हो गया कौन सी? ए प्लस 5d। ए प्लस यानी कि छठवां पद दिया हुआ है, छठवां पद, और 12वां पद दिया हुआ है, 12वां पद। छठा पद दिया हुआ कितना? 13। 12वां पद पर ई दिया हुआ 13। ये कितना दिया हुआ है? 12 नहीं 13 और 25 दिया हुआ है 25, ठीक ना। 20वां पद हमसे पूछा, कितना पूछा? 20वां पद। अब 20वां पद क्या होता है? ए प्लस 19d। नहीं 20वां पद यही ना होता है ए प्लस 19d। इस सवाल कैसे? यदि हमको ए निकल जाएगा डी निकल जाएगा तब ना मान बिठाएंगे। ए डी हमको कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा 6 और 12 पर से। 6वां पद बराबर क्या हो गया? ए प्लस 5d बराबर 13। आई हो गया ए प्लस 11d बराबर कितना हो गया? 25 हुआ। अब दोनों को आपस में घटा देंगे इस सवाल को। घटाए यहाँ पे घटेगा यहाँ पे घटेगा, इसमें से बच गया -6d बराबर यहाँ बच गया -12। माइनस माइनस कैंसिल 6 दूना 12, यानी कि डी का मान कितना निकला? 2 निकला। डी का मान जो 2 निकला ई यहाँ मान रख देंगे। यहाँ ए प्लस 5 गुना डी का मान 2 होगा यहाँ बराबर यहाँ 13 हुआ। 5 दूना 10। ये 10 आके इधर घट जाएगा तो ए का मान कितना निकलेगा बताओ तो? 3 बचेगा ए का मान। अच्छा डी का मान निकला 2, ए का मान कितना निकला? 3। हम लोग आ गए डी का मान 2 ए का मान 3। हमसे पूछ रहा है 20वां पद। 20वां पद क्या होता है? ए प्लस 19d ने बैठा देंगे। ए का मान निकल गया हमको 3 और जोड़ 19 गुना डी का मान कितना निकला? 3। 19 क्या? 57 और जोड़ 3 कितना होगा? 60। 60 किसमें है? वही आंसर हो जाएगा। 60 है 41 दिया हुआ है। 13 12 25, ठीक, तो माइनस हो गया 11d 6 6 5 11d 2 हो गया। डी का मान 2 हो रहा है 5 9 10 और 10 घटे बचे ए बराबर 3। ए बोला 19d एक मान हो गया 3 और 19। अच्छा अरे डी का मान यहाँ 2 है, यहाँ 2 भी सर गुना होगा। 19 गुना कितना हो गया? 38। 19 गुना 38 जोड़ 3 41 होगा। कितना होगा?
41। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। अगला है नंबर 23। अनुक्रम इतना इतना का कौन सा पद 27 है? पूछा कौन सा पद कितना है? 27 है। यहाँ ध्यान दो, वहां को ध्यान देता है तो चुलबुल चुलबुल कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। सवाल पूछेगा ये सब, देख लो। अनुक्रम इतना इतना का कौन सा पद 27 है? इसमें 27वां पद पूछ रहा है, 27 है कौन सा पद 27 है? यानी कि टी का मान दिया हुआ है, टी एन कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है अंतिम पद। तो यहाँ से पूछ रहा है एन का मान, एन का मान पूछ रहा है। टी एन बराबर क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एक मान निकल गया 5, जोड़ दूसरा कलर लेते हैं। एक मान निकल गया 5, एन का मान निकालना है और डी का मान यहाँ से निकल गया 2, निकला 2, 7 में से 5 जगह 2 बचेगा 2। अब देखो इसका मान कितना है? 27 ना, टी एन का मान 27 बराबर प्लस 2n माइनस 2। अब 5 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 3, 3 इधर आएगा, 27 में से 3 घटेगा, यहाँ बच गया 2n, 27 में से 3 बचेगा 24 बराबर 2n, 2 से कटेगा, n बराबर कितना निकल गया रे? 12। राइट आंसर 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन किसमें दिया हुआ? डी गलत है उसमें, और क्या? एक बार और चलो, एक बार क्या देखना है तो देख लेना, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो। इतना इतना समझने में कौन सा पदांतर मान होगा? इसमें पूछ रहा है पदांतर कौन सा मान होगा, नहीं इतना इतना का पदांतर मान कौन सा होगा? समांतर श्रेणी में पदांतर का, अच्छा पदों का अंतर क्या होगा? देखो यहाँ कितना बच रहा है? 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 बच रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो यहाँ कितना निकल गया? डी बराबर कितना निकल गया? 4 निकला। जब पदों का अंतर, ठीक है, पदांतर तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नहीं, पदांतर मतलब है ना सर्वांतर, पदांतर पदों का अंतर। आज इसमें गलत है आंसर, इसको नहीं देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? यही पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी में है। हम लोग देख लेंगे यहाँ से एक बार कौन होगा। देखो 16 में से 8 घटाओ कितना बचेगा? 8, 8 में से 4 होगा, 4 यहाँ बच गया, ये तो नहीं है। 2 में से 4 घटाओ माइनस 2 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 2 में से 2 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा, यहाँ हो जाएगा 4। फिर यहाँ देखो माइनस 2 में से प्लस 2, तो यहाँ बचेगा 4 होगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कैसे होगा? 4। आगे देखो, 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं हैं। कह रहा है कि 3 संख्या क्या है? एपी में है। इसको सबसे बढ़िया बात है कि हम लोग क्या करें, ऑप्शन से बना लें। ऑप्शन से क्या करें? बना लें। क्या करा? देखो उनका योग 24 है, इसमें जोड़ेंगे किसका कितना योग 24 है? अच्छा इसमें सबका योग 24 है, सबका योग क्या है? 24 है। सबसे पहले बात पूछा 3 संख्या एपी में है। देखो यहाँ 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, यहाँ भी 4, 3 3, यहाँ भी 3 नहीं। यहाँ देखो 10 में 7 गया 2, यहाँ 2, सब तो एपीएम में है। इसका मतलब उनके वर्गों का योग 20 है, उनके वर्गों का योग 20 है। 3 संख्या एपी में है, उनका योग 24 है। 24 तो हो गया, उनके वर्गों का योग कितना है? 20 है, तो वे संख्याएं हैं। 20 तो वर्ग का यहाँ योग कर 36, 64, 10 से 100। देखो यहाँ 200 होगा, सवाल में मिस्टेक है। वर्गों का योग कितना है? 200 है, तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़े हम। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? बताओ। 0 और 50 के बीच में 25 गो विषम संख्याओं का कितना होगा? 25 गो विषम संख्या बताए थे। विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। तो 25 गो है, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमको तब ये नहीं सवाल बन पाएगा जब हमको इसका फॉर्मूला याद रहेगा। विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n स्क्वायर, नहीं n स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं यदि पूछे 0 और 100 के बीच में कितना विषम संख्या? आधा विषम आधा सम। समझ रहे बात को?
आधा सम आधा विषम। तो 50 के बीच में पूछा तो 25 गो सम और 25 गो विषम। जब 25 गो विषम हो गया तो हम जानते हैं विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो 25 का क्या किए स्क्वायर कर दिए, हो गया 625। नहीं कोई दिक्कत, दृश्य काटू हो गया, कितना हो गया फिर 625 आ गया। कोई दिक्कत, आगे हम लोग बढ़े। यदि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो ये संख्या है। इसको भी हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, हिट एंड ट्राई मेथड से अच्छा से बन जाएगा सवाल। ऐसे बनाएंगे, देखो क्या कह रहा है, एपी में 4 संख्याओं का योग 40 है, योग 40 इसमें लगभग सबका दिया हुआ होगा। नहीं देखो नहीं, यहाँ 12 8 20 हो गया, 14 26 हो गया, 40 तो लगभग सबका योग होगा, ये ऑप्शन से नहीं होगा। करा संख्या गुणनफल 91 है, इसमें गुना करो आपस में, जिसका 91 हो जाएगा पहली और चौथी का, पहली और चौथी का। आओ ये हो गया पहला, ये क्या हो गया चौथा, चौथा के कितना होता है 84, 91 ना हुआ, ऑप्शन वही नहीं हुआ। अब यहाँ देखो 3, यहाँ 20 है, 20 दिया 60, यहाँ भी नहीं होगा ये। इसमें देखो 9 के 76, ये भी नहीं होगा। 63 51, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। हम तो डी से जांचना शुरू किए, यदि हम ए से ही जांचते तो डायरेक्ट ऑप्शन मार देते हैं, नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज से फिर समस्या नहीं होना चाहिए सवाल चैप्टर में, देख लो ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हम लोग चलेंगे 29 नंबर सवाल पे। आप क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी इतना इतना का 30वां पद। अच्छा बताओ 30वां पद बराबर क्या होगा, कैसे लिखेंगे, a प्लस 29d, a प्लस 29d। अब बताओ 29d, अब यहाँ से a का मान हमको पता है 2 है ना, 29 तो 29 सवाल में हो गया। डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 6 में से 4 2 घटेगा तो बचेगा 4। अब यहाँ गुना कर लेंगे, 2 जोड़ 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, सही ना। 200 100 कितना हो जाएगा 18 ना, 118 किसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सवाल था, अच्छा ये सवाल न था, हम इसका ले लिए मान, तुम लोग भी नहीं बोल रहा था। 30वां पद का रहा, कौन पद का रहा है 30वां पद, तो 30वां पद बराबर होता है, 30वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 29d होगा। अब देखो a प्लस 29d, a का मान यहाँ से हो गया 10, a का मान कितना निकला 10, 29 गुना, डी का मान यहाँ से 7 में से 10 जाएगा, बचेगा -3, कितना होगा -3 10। अब यहाँ पास माइनस माइनस 9 तो 27 के साथ हासिल 2, 3 9 6 2 8 87, बच गया -77। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कौन सवाल पे जाएंगे, अब 30 समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है, नहीं पूछा 82। देखो इस टाइप का सवाल लगभग 4-5 हो गया है। यदि हम लोग एक टाइप के सवाल को समझ लेंगे फिर कहीं भी कोई तरह परेशानी नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव में वही होता है, एक टाइप का सवाल बार बार आता है। इस टाइप के सवाल हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद का है, इसका मतलब tn जो है हमको दिया हुआ, या इसको an या tn बोलते हैं। सवाल हमको क्या दिया हुआ है tn या फिर an, दिया हुआ कितना है 82 है। सवाल में a का मान हमको दिया हुआ है, a का मान कितना है 2 है, यहाँ से d का मान निकाल लेंगे, 6 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 4। n का मान हमसे पूछ रहा है, क्या पूछा है n का मान, यही पूछा कौन सा पद n पूछ रहा है, n का मान हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn हो गया हमको 82 बराबर a हो गया 2 जोड़ n निकालना है -1 इंटू डी, मान कितना हो गया 4। कोई दिक्कत, 82 में से 2 घटा दो, 82 - 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ देखो 4n अब -4 हो जाएगा, ये गुना होगा तो 4n - 4, 4 इधर आ जाएगा, ये हो गया 80 और जोड़ 4 बराबर 4n, 4 यहाँ से आ गया, यहाँ से देखो 82 में से 2 घटा बचेगा 80, 4 यहाँ आ गया हो गया 84 और बराबर ये हो गया 4n, 4 से काटो, अच्छा 84 बराबर 4n, 4 से यहाँ काटो, 4 दोनों 8 4 का 4, n बराबर 21, 21वां पद हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी सवाल देखिए, समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद क्या होगा, ये पूछा है। 10वां पद क्या होगा, तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, ठीक ना। अगला जो है अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे।